हेलो 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है यार? अरे हालचाल बढ़िया है या नहीं है? अरे सर बढ़िया है, बढ़िया है या नहीं है? अरे पूछो मुझसे, बैंड बजी पड़ी है, बैंड बजी पड़ी है। कहे कहे बेटा, बैंड कहे बजी पड़ी है? तिन प्यार ना मिले ते मर जावा। हाँ बेटा, एक सेकंड रुको यार, है ना। एनसीईआरटी लेके आए हो? एनसीईआरटी लेके आए हो? एनसीईआरटी लेके आइए बेटा, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे बेटा ये। सर एनसीईआरटी से क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बेटा सवाल एनसीईआरटी में से आता है, सीधा सीधी बात है। सर एनसीईआरटी तो बोरिंग लगती है। बोरिंग लगे या कुछ भी लगे बेटा, एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, क्योंकि मकसद बेटा मजे करना नहीं है, मकसद है बेटा हमारा सिलेक्शन। बोलो हाँ या ना, बोलिए बेटा हाँ या ना, है ना बेटा। मकसद क्या है बेटा? सिलेक्शन। अरे बैलेंसिंग, अरे बैलेंसिंग अब छोड़ो बेटा, पी ब्लॉक के मूड से है। बैलेंसिंग करवा दूंगा बेटा मैं, कसम से करवा दूंगा बेटा मैं, अब कसम से करवा दूंगा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कसम से करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए यार, है ना। कसम से कसम से कसम से कसम से करवा दूंगा, कसम से करवा दूंगा। ठीक है, ओल्ड वाली, हाँ ओल्ड वाली ही चाहिए बेटा। अगर आपके पास एनसीईआरटी ओल्ड वाली है तो और भी अच्छी बात है। न्यू वाली में तो है ही नहीं ना बेटा पी ब्लॉक, न्यू वाली में तो है ही नहीं ना बेटा पी ब्लॉक, न्यू न्यू वाली में तो है ही नहीं पी ब्लॉक, है ना बेटा। हाँ चलिए, ये देखिए बेटा, आपको दिखाऊं बेटा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी दिखाऊं बेटा, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म एनसीईआरटी दिखाऊं बेटा, गर्मा गर्म एनसीईआरटी। आहा हा 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 हा। क्या सर न्यू वाली क्या करें? न्यू वाले क्या करें? न्यू वालों के पास कैसे आ गई एनसीईआरटी में पी ब्लॉक? कैसे आ गया बेटा उनके पास एनसीईआरटी? एनसीईआरटी पी ब्लॉक कैसे आ गया आप लोगों के पास बेटा? न्यू वाली में तो है ही नहीं पी ब्लॉक। हाँ क्या सर, सेटिंग है, सेटिंग, सेटिंग है सर हमारी ऊपर। हम्म हम्म कोई बात नहीं है बेटा, न्यू वाली है किसके पास? जिसके पास न्यू वाली है कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। मैं भी आप लोगों को ये दे देता हूँ, मैं भी आप लोगों को ये भेज देता हूँ, ये ओपन कर लो। ठीक है, ये भेज देते, ये ओपन कर लेना। ठीक है, कहाँ पे भेजे? टेलीग्राम पे भेज दूं ये अभी आपको? बताइए, टेलीग्राम पे भेज दूं ये आपको? टेलीग्राम पे भेज दूं, है ना। इस नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लो, नहीं करा है तो। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पर भेज देता हूँ ये। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पर भेज देता हूँ, आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, आप ओपन कर लीजिएगा। 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट दो फिर मेरे को, रुको इसको जा, ये जाए 2 मिनट। चाहे 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 जाए एक बार जो जाए। हाँ पर्सनल वाले पर भेज रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। किथे गई, किथे चलिए गोपीदा फुल बन के, किथे चलिए गोपीदा फुल बन के। क्लास 12th पी ब्लॉक एनसीईआरटी, नितेश देवनानी। ठीक है बेटा, भेज दिए, डाउनलोड कर लो वहां से। ठीक है बेटा, भेज दिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बैलेंसिंग करवा देंगे बेटा। बैलेंसिंग के लिए ऐसा करो, ऐसा करो 3 पेज छोड़ दो,
बैलेंसिंग के लिए बेटा 3 पेज छोड़ दीजिए, बैलेंसिंग के लिए 3 पेज छोड़ दो बेटा, बैलेंसिंग के लिए 3 पेज छोड़ दो, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए 3 पेज छोड़ दो। आ जाओ जरा, आइए जरा, पी ब्लॉक अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कहां गए, हाँ जी आ जाओ बेटा, पी ब्लॉक अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पी ब्लॉक अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आ जाओ बेटा, पी ब्लॉक अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ बेटा, ठीक है। हाँ आप लोग एनसीईआरटी में ही लिखोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पी ब्लॉक में बेटा जो नोट्स वोट्स हैं सब कुछ एनसीईआरटी में ही बनाइए, है ना, सब कुछ एनसीईआरटी में ही बनाए। सर एनसीईआरटी में जगह नहीं है, जगह बनाइए बेटा, पहले जगह बनाइए उसके बाद फिर लिखिए, ठीक है, पहले जगह बनाइए, ठीक है, एनसीईआरटी में ही लिखेंगे। नहीं है एनसीईआरटी में जगह सर, बिल्कुल भी नहीं है, तो अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, बिल्कुल अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बेटा, है ना, नंदिता बेटा चुपचाप पढ़ लीजिए, स्पैम नहीं करिए, ठीक है ना, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम जाके खोल के देखो कॉपी, बहुत क्वेश्चन कराए हैं आप लोग, है ना, ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन करवा लिए हैं, ठीक है, ये आएंगे बेटा, ये आएंगे, पी ब्लॉक, 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 ठीक है, आइए, आइए बेटा, ठीक है, आइए। मैंने आप लोगों को, हम लोगों ने देखो वो कर रखा है, क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग बहुत सारे वो कर रखे हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे बहुत सारे फंडे आएंगे काम, ठीक है। सबसे पहली बात, पी ब्लॉक हम लोग बातचीत किस करने वाले हैं, पी ब्लॉक में हम लोग ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 इसकी बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग बेटा ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की बातचीत करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये दो कहां है बेटा, ये दो कहां है बेटा, आपके क्लास 11th में, ये दो कहां है आपके क्लास 11th में, और ये कहां है बेटा आपके क्लास 12th में है, ठीक है सर। अच्छा, आज से 1-2 साल पहले बेटा क्या हुआ था, आज से 1-2 साल पहले हुआ था, आपकी जो एनसीईआरटी है वो रैशनलाइज्ड कर दी गई थी, रैशनलाइज्ड कर दी गई थी मतलब सिलेबस रिड्यूस हो गया था, ठीक है, और एनसीईआरटी से इस पी ब्लॉक का जो चैप्टर है वो रिमूव कर दिया था, एनसीईआरटी से पी ब्लॉक का जो चैप्टर है वो रिमूव हो गया है। अगर आप लोग नई एनसीईआरटी है आपके पास, आप डाउनलोड भी करोगे या फिर आप मार्केट से भी खरीदने जाओगे, तो बेटा आप लोग को पी ब्लॉक का चैप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन नीट के सिलेबस में पी ब्लॉक अभी भी है, नीट के सिलेबस में अभी भी पी ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, पी ब्लॉक में क्या है नीट के सिलेबस में, है ना, बेसिक चीजें दे रखी है। अगर आप नीट का सिलेबस देखोगे ना, अगर आप नीट का सिलेबस देखोगे तो बेसिक चीजें दे रखी हैं आपके पी ब्लॉक में, ठीक है। कंपाउंड्स इग्नोर कर दिए गए हैं कि कंपाउंड्स नहीं है, लेकिन हम लोग बेटा कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, हम लोग बेटा कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, हम लोग बेटा पी ब्लॉक पूरा पढ़ेंगे, हम लोग बेटा पी ब्लॉक पूरा पढ़ेंगे। जब आपकी एनसीईआरटी रैशनलाइज नहीं हुई थी, जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, उससे पहले से जिस लेवल का पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम उसी लेवल का पी ब्लॉक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है ना, कुछ भरोसा नहीं है, सवाल कहीं से भी बेटा आ सकता है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अच्छा, अब यहां देखेंगे बेटा, है ना, पी ब्लॉक से कितने सवाल आते हैं। पहले देखिए, जब तक आपकी एनसीईआरटी रैशनलाइज नहीं हुई थी, मेरी बात सुनिए बेटा, ठीक है, ठीक है, जब तक एनसीईआरटी रैशनलाइज नहीं हुई थी तब तक पी ब्लॉक एक हाई वेटेज का चैप्टर था, है ना, खूब सवाल पूछे जाते थे। अगर मैं पूरे पी ब्लॉक से बातचीत करूं, पूरे पी ब्लॉक से बातचीत करूं क्लास 11th और 12th का मिला के, तो लगभग 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, 5 क्वेश्चन भी कभी कभी हो जाते थे। लेकिन जब से एनसीईआरटी रैशनलाइज हुई है, जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है, पी ब्लॉक का पोर्शन भी बेटा काफी कम कर दिया गया है उसमें, तब से बेटा ये एक हाई वेटेज चैप्टर नहीं बचा है। तब से बेटा 1-2 सवाल, 2 क्वेश्चन आप लोग यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, पूरे पी ब्लॉक से बोल रहा हूं, है ना, 2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरे पी ब्लॉक से, ठीक है। जो डी एंड एफ ब्लॉक है, जो अगेन आप लोग का एक क्लास 12वीं कक्षा का चैप्टर है, वो हाई वेटेज चैप्टर बन गया है छोटा सा चैप्टर, है ना, है छोटा सा चैप्टर, लेकिन वहां से आप लोग 3 सवाल, कभी कभी 4 सवाल भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 क्वेश्चन तो आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो पूरे पी ब्लॉक से आप लोग 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहीं पर ही बेटा मार्क करते हुए चलेंगे और यहीं पर ही चीजें बेटा लिखते हुए भी आप लोग चलिएगा, ठीक है। आइए बेटा, आइए बेटा, यहां पे आइए। सबसे पहले यहां पे देखो क्या बोल रहा है, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। अब देखो आपको ये बोर लग सकता है ना, क्यों लगता है, जब है ना आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हो चीजें, है ना, कि सर पी ब्लॉक में तो सर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, सर बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, हमको केवल और केवल याद करना पड़ रहा है।
याद करनी पड़ेंगी चीजें, लेकिन मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। आज जो पहली क्लास है पी ब्लॉक की, शायद दूसरी क्लास तक हम लोग इस पी ब्लॉक को फिनिश भी कर देंगे, क्लास 11th वाले को, 13 और 14 ग्रुप को। पहली क्लास जो है बेटा वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो आपका बेसिक्स बनाएगी। किसी को भी बेटा बोर हो रहा हो कि सर ये तो बोर हो रहा है, ये तो सर हमारे बिल्कुल भी सर पल्ले नहीं पड़ेगा, और ये हमें तो सर इंटरेस्टिंग चाहिए, टीचर नाश्ता हुआ चाहिए तो ही हमको कुछ समझ में आएगा, तो बिंदास क्लास छोड़ के उसी वक्त चले जाए। चैट सेक्शन में ये ना लिखे कि सर छोड़ दीजिए, सर बोर हो रहा है, सर ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो बिंदास चुपचाप क्लास छोड़ के चले जाए, उसको उसको क्लास पी ब्लॉक जहां से पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है रहने दे, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है। आइए क्या बोल रहा है, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक इज ड्यू टू, ठीक है ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, चलिए यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। पी ब्लॉक में हमको पता है, पी ब्लॉक में बेटा है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में जाएगा, सही बात है। एस ब्लॉक में लास्ट ऑर्बिटल कहां जाता है, एस ब्लॉक में। डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, डी ऑर्बिटल में। पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पी ऑर्बिटल में, सही बात है। तो पी ऑर्बिटल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कितने होते हैं बेटा, 6। तभी इसके ग्रुप भी कितने हैं, 6, 13 से लेके 18 आप गिनोगे तो 6 होंगे, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, ये रहा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2Np126, एक्सेप्ट हीलियम का। हीलियम क्या है बेटा, नोबल गैस है, ग्रुप 18 में होती है ना, नोबल गैस है ये होती है भाई साहब ग्रुप 18 में, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ी इधर उधर होती है। NH2Np126 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पे, ठीक है, आइए आइए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फंडा लिख रखा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का। आ जाओ जरा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हैं कि होती क्या है, ठीक है। लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फिनोमेना लिखिए, सबसे पहला फिनोमेना लिखिए बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहला फिनोमेना लिखिए बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एनसीईआरटी लाइन का रीजन है ये, है ना। आईपीई बहुत सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो उसका उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये अपन लोग समझने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है, हमको देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट पता है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है, हाँ सर पढ़ रखा है। तो वहां पे हम लोगों ने एक ये फंडा समझा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ सर हमने ये समझा था स्क्रीनिंग इफेक्ट, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है, देन पी होता है, देन डी होता है, देन एफ होता है, ठीक है। तो क्या मैं एक लाइन बोल सकता हूं कि जो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैं उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, हाँ जी सर होता है। तो यहां पे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, डी एंड एफ का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का, हाँ। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बुरा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बुरा है, तो मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इस बात को हम लोग समझते हैं ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत बुरा होता है ना। हम लोग बहुत सी बार ये लिखेंगे, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ये हम लोग बहुत बार लिखेंगे। आप इतना समझिए, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर रहेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम रहेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है यहां पे देखेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, यहां पे अपन लोग लिखेंगे, यहां पे अपन लोग लिखेंगे ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, force of attraction on ns2 pair, force of attraction on ns2 pair increases। कौन सा ns2 बोल रहे हो सर, कौन सा ns2 बोल रहे हो, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक की क्या है बेटा, ns2np126, ns2np126। तो इस वाले पेयर की बातचीत कर रहे हैं। क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, है ना, यहाँ पे लिख लो चाहो तो, है ना, यहाँ पे लिख लो चाहो तो,
क्या लिखोगे, डाउन द ग्रुप। अभी अभी सब 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 एक्सप्लेन कर दूंगा, रुक जाओ, है ना। अभी ये तो बेटा क्लास स्टार्ट हुई है, मजा आएगा बेटा, है ना, मजा आएगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का। डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आपको डाउन द ग्रुप ही मिलते हैं। एफ बेटा आपको फर्स्ट पीरियड में तो मिलता नहीं, एफ आप लोगों को बेटा सेकंड पीरियड में तो मिलता नहीं, है ना, ठीक है ना। एफ आपको बेटा फर्स्ट पीरियड में तो मिलता नहीं, एफ आपको बेटा सेकंड पीरियड में तो मिलता नहीं। तो जो एफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स है वो कहां मिलते हैं आपको, डाउन द ग्रुप ही मिलते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन NH2 पेयर पे इंक्रीज हो जाता है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन NH2 पेयर पे इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन NH2 पेयर पे इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से पकड़ेगा, इसको न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से पकड़ेगा। तो क्या ये लूज होगा, नहीं होगा। क्या इन इलेक्ट्रॉन को आप लोग बाहर निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया है। तो अगर इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया है तो ये वाला जो पेयर है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर रहा है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट इस पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। न्यूक्लियस का इफेक्ट इस पे इंक्रीज हो गया है तो ये अब यहां से रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। तो क्या लिखा है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन NH2 पेयर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन NH2 पेयर इंक्रीजेस, therefore they stop taking part in bonding, they stop taking part in bonding, बंद कर देते हैं बेटा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। therefore they become inert, तभी देखो नाम क्या है बेटा, they become inert pair effect। ये जो जोड़ा है बेटा, ये पेयर है बेटा, इनर्ट बन चुका है, इनर्ट बन चुका है, रिएक्शन में स्टॉप पार्टिसिपेट करना इसने स्टॉप कर दिया। क्या ये हम बात समझे हैं, क्यों करा है स्टॉप। डाउन द ग्रुप जाओगे तो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आपको मिलने वाले हैं, उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, किस पे बढ़ेगा, NH2 पेयर पे। अब बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो न्यूक्लियस बोल रहा है जाने तुझे देंगे नहीं, भाई साहब को जाने नहीं दे रहा, बहन जी को जाने नहीं दे रहा बेटा, जाने नहीं दे रहा। न्यूक्लियस एकदम पकड़ के बैठ गया उसे। अब अगर पकड़ के बैठ गया तो भाई साहब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देगा, उसको इधर उधर कहीं पे हिलने ही नहीं दे रहा, अपनी आंखों के सामने रख रहा है सीधा, है ना। तो ये क्या बन गया, पेयर क्या बन गया बेटा, इनर्ट बन गया। ये पेयर क्या बन गया बेटा, इनर्ट बन गया, ठीक है सर। अब ये लगता कहां पे, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता कहां पे है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन लोग लिखेंगे। देखिए बेटा अगर आप लोगों के पास जगह नहीं है लिखने की एनसीईआरटी में तो कुछ देखो, है ना, अपने हिसाब से देखो, कॉपी में लिखना है कॉपी में लिखो, एनसीईआरटी में जगह है लिखो, एनसीईआरटी में पन्ने चिपकाने हैं, जो करना है करो, है ना, है ना। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, परेशान नहीं होना सर हमारे पास तो जगह ही नहीं है। आप तो सर ऐड स्लाइड कर देते हो सर, है आप तो सर ऐड स्लाइड कर देते हो, आपके क्या है। हाँ बेटा बात तो सही है तुम्हारी यार, है ना, हमारे क्या ही है ना। लेकिन फिर भी यार आप भी कुछ देखो, है ना, आप भी कुछ देखो, अपने हिसाब से देखो जो आपको पसंद आए। स्टिकी नोट्स अमीर लोग हैं बेटा, देखो हमारी क्लास में अमीर लोग हैं बेटा, स्टिकी नोट्स लगा देंगे सर, आप क्यों टेंशन लेते हो, है ना। कुछ कुछ बेटा डायरी के पन्ने फाड़ रहे हैं, डायरी के पन्ने चिपका दूंगा सर, और एक बेटा स्टिकी नोट्स लगा रहे हैं, है ना। आइए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे बेटा इनर्ट पेयर का बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। जैसे अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं बेटा ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 बेटा बोरॉन फैमिली, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 का, ठीक है सर। अब देखिए बेटा बड़े ध्यान से सुनिए, अगर यहां से बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, सपोज करो अगर सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा, +1 आएगी। हाँ सर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, रेडॉक्स हम लोग पढ़ के आए हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो आपका ये कितना आ गया, +1 आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +1। हाँ सर सही है। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि सर ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन तो निकालू ही निकालू, ये S वाला इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूं तो 3 निकाल दूं, एक यहां से निकालूं 2 यहां से निकालूं,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो ग्रुप 13 की दो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गई, ग्रुप 13 की दो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गई, ग्रुप +1 पता चल गई और +3 पता चल गई। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। आइए जरा, आइए जरा, तो एक हो गई बेटा, ग्रुप ग्रुप 13 की बातचीत कर रहे हैं, एक हो गई बेटा आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, एक हो गई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको बोलो बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, इसको बोलो बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एलिमेंट बेटा दिखेंगे कैसे सर, एलिमेंट कैसे दिखेंगे? बोरॉन में कौन कौन होता है बेटा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। तो बोरॉन +1 में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है सर, है ना। यहाँ पे देखिए बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सही है, सही है, नहीं है, आराम से देख लीजिए एक बार। +2 नहीं होगी, नहीं 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 बेटा, +2 नहीं होगी। +2 क्यों नहीं होगी, +2 क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो निकलता है इलेक्ट्रॉन, देखो +2 क्यों नहीं होगी सर, सर +2 क्यों नहीं होगी? देखो +1 कब हुई, जब सिर्फ और सिर्फ p वाला इलेक्ट्रॉन निकला तो +1 हो गई। अब p और s जब दोनों निकलेंगे तो +3 होगी। सर +2 क्यों नहीं होगी? अबे +2 के लिए एक यहां से निकालना पड़ेगा और एक यहां से निकालने का, ये निकलेगा तो बेटा जोड़ा है, जोड़ा है बेटा, जहां जाएंगे साथ जाएंगे, है ना, जहां जाएंगे साथ जाएंगे, तो निकला है तो जोड़ा निकला है एक साथ, है ना, दो यहां से निकले एक यहां से निकले तो +3 होगी, है ना, +2 नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक हो गई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक हो गई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां देखेंगे बेटा, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। अब मैं आपको बोल क्या रहा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट का फंडा क्या था? इनर्ट पेयर इफेक्ट का ये था कि जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगी। डाउन द ग्रुप इनकी बातचीत कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप इनकी बातचीत कर रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप जब मैं जाऊंगा तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का, हाँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा NS2 पेयर पे, NS2 पेयर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, हाँ, देयरफॉर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनर्ट बन जाएगा। यही तो था इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाँ सर। अब अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मान लो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ गया, हाँ सर, और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो सिर्फ +1 होगी। तो क्या सिर्फ +1 होगी? अरे ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा ना बॉन्डिंग में, ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा बॉन्डिंग में, इससे तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं रहे, ये तो बेटा न्यूक्लियस के कब्जे में है बेटा, न्यूक्लियस से बेटा घूर रहा है जोर जोर से, है ना। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाँ। तो ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जब मैं जाता हूं तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है DNF ऑर्बिटल्स का, NS2 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वो इनर्ट हो जाता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये सारी हरकतें कहां हो रही है? लो डाउन द ग्रुप हो रही है, डाउन द ग्रुप। तो इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। किसकी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की। और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आप लोगों की डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी स्टेबिलिटी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी स्टेबिलिटी। अच्छा सर, ये तो सर ग्रुप 13 का समझा है सर, हमको तो ग्रुप 14 पे पढ़ना है सर, हमको ग्रुप 15 में पढ़ना है सर। कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे बेटा। या देखो बेटा, या देखो, अब समझो, अब समझो, आ जाओ ग्रुप 14 समझो, आ जाओ ग्रुप 14 समझो, आ जाओ ग्रुप 14। यहां देखिए बेटा, ध्यान लगे, NS2 NP2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम फंडा। जिसको बेटा ऊपर की बात समझ में नहीं आई है, अब यहां पे बेटा सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, वापस सुनिए, है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पे बेटा क्या आएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट +2, हाँ सर। लेकिन अगर बेटा ये p भी निकला और ये s भी निकला तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा? कितनी आएगी बेटा? +4। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई? 2, +2 +4, +2 +4। कौन सी हो गई बेटा? एक हो गई बेटा आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको अपन लोग बोलेंगे बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक हो गई बेटा आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको अपन लोग बोलेंगे बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन फैमिली बेटा कौन कौन है? ग्रुप 14 बेटा कार्बन फैमिली कौन कौन बेटा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन,
और लेड, देखो सब +2 में कर दिया आंसर, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड सब +4 में कर दिया आंसर। अब सेम फंडा चलेगा, सेम फंडा चलेगा, क्या ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है? हाँ। अब देखो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आती कैसे, जब सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल इन्वॉल्व था, है ना। p ऊपर वाले केस में भी +1 आई थी क्योंकि p में क्या था, np1 था। यहाँ पे बेटा np2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो क्या होगा, ये NH2 पेयर इनर्ट हो जाएगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आप इसको हटा दो, है ना। सिर्फ और सिर्फ +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, तो इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब देखो बेटा ये हमेशा है, केवल ग्रुप 13 और 14 की बात नहीं है। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तो ये NH2 धीरे 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 क्या होता जा रहा है, इनर्ट होता जा रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और नहीं कर रहा है तो सिर्फ P वाला ही बचा, P वाला ही बचा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। ये 15 में भी एप्लीकेबल होगा, जब अपन लोग क्लास 12 पढ़ेंगे 15 पढ़ाऊंगा तो भी एप्लीकेबल होगा, 16 में भी एप्लीकेबल होगा, 17 में भी एप्लीकेबल होगा, सब में एप्लीकेबल होगा। रीजन क्या है बेटा, एक ही रीजन है, रीजन चाहिए तो लिख लेंगे बेटा हम, रीजन चाहे तो लिख लेंगे, क्या है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, IPE, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन बेटा एक ही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और फंडा, एक और फंडा, एक और फंडा, एक और फंडा यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखिए बेटा, एक पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले, एक पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज एप्लीकेबल only on last element of group। अब बड़े ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में बेटा ऐसी ऐसी लाइनें हैं बेटा, इतना दुख देंगी तुम्हें बेटा, इतना दुख देंगी तुम्हें बेटा, रोगे बेटा, रोगे, खून के आंसू निकल जाएंगे बेटा, इतना दुख देंगी एनसीईआरटी में ना। इसलिए बेटा एनसीईआरटी से ही पढ़ो, है ना। ऐसा तो होगा नहीं बेटा कि दो दो बार अपन पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से ही पढ़ो। क्या बोल रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, आ जाओ बेटा ग्रुप 13 ले लेते, ग्रुप 13 ले लेते हैं। लास्ट एलिमेंट कौन है बेटा, लास्ट एलिमेंट कौन है बेटा, थैलियम की बातचीत कर रहा है। तो अगर आपसे बोले, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपसे बोले स्टेबिलिटी कंपेयर करो आप, स्टेबिलिटी कंपेयर करो आप, ठीक है, किसकी, थैलियम +1 की और थैलियम +3 की। स्टेबिलिटी बोल रहा है आपको कंपेयर करो थैलियम +1 की और थैलियम +3 की, तो किसकी ज्यादा होगी, थैलियम +1 की ज्यादा होगी। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि +1 क्यों आया, वापस सुनो, वापस सुनो, आराम से सीखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। थैलियम +1 क्यों आया, क्योंकि ये जो NH2 पेयर था ये क्या हो चुका है, इनर्ट हो चुका है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ P वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, P वाला पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1 आएगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट पर ही लगाना है, मतलब लास्ट एलिमेंट में ही ऐसा होगा कि इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपको पूछ लूं, इंडियम +3 है, +1 है और इंडियम +3 है, यहां पे कौन स्टेबल रहेगा, यहां पे आपका +3 वाला ही स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कहां रहता है बेटा, और हमको अप्लाई भी कहां करना है, लास्ट एलिमेंट पे करना है। मतलब आप क्या समझे, किसी भी ग्रुप का अगर लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, थैलियम लास्ट एलिमेंट है, तो उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी सबका, अच्छा सर बाकी सबका, सर बाकी सबका, सर एल्यूमिनियम का, सर एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, अबे बाकी सबका हायर वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा।
केवल लास्ट वाले का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें लिखूंगा यहाँ पे, आप मुझे उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें लिखूंगा, आप मुझे उत्तर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टेबिलिटी ही कंपेयर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ही कंपेयर कर रहे हैं। चलिए बताइए, बताइए इस वाले केस में बताइए, पहले वाले केस में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, +2 या +4? चैट सेक्शन में लिखिएगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो लिखिएगा। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है? +4 ज्यादा स्टेबल है। सही बात है, सही बात है। इसमें बोलेंगे बेटा, 10 में 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 बोलेंगे, 10 में बोलेंगे, 10 में भी +4 ही ज्यादा स्टेबल है। क्यों? लास्ट एलिमेंट थोड़ी ना है बेटा, लास्ट एलिमेंट नहीं है, लास्ट एलिमेंट बेटा लेड है, लास्ट एलिमेंट बेटा लेड है। लेड में बेटा +2 वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप में लगाना होता है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आपको लगाना होता है। ठीक है, और सुनिए ध्यान से, अब एनसीईआरटी में कुछ कुछ बातें लिख रखी है ना, उसकी रीजनिंग क्या है? रीजनिंग देना तो भूल गए बेटा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में रीजनिंग देना तो भूल गए हैं बेटा, है ना। तो रीजनिंग आपको मेरे को सिखानी पड़ेगी, है ना। क्या दे रखा है? एक स्टेटमेंट लिख रखा है, आएगा जब अपन लोग एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो भी अपन लोग देखेंगे। एक रीजन लिख रखा है ना, पीबी +4, रुक जाए एक सेकंड ना, सोचने दो। Pb+4 is an oxidizing agent. Is an oxidizing agent. Explain why. Statement है आपका, स्टेट assertion reasoning होती है ना बेटा, है ना। Why? Why ये पूछ रहा है। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे सर से? इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे सर? Pb+2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और है ऐसा स्टेटमेंट है ना। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? इसको एक्सप्लेन ऐसे आप लोग ऐसे करोगे कि देखो सर Pb+4 है, हाँ सर, और एक होता था सर इसका Pb+2, हाँ सर, ये हमें पता है लेस स्टेबल है। लास्ट एलिमेंट है ना सर, लास्ट एलिमेंट है, तो लास्ट एलिमेंट में तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो सर ज्यादा स्टेबल रहेगी। बात सही है, बात सही है, बात सही है। तो क्या ये Pb+4 से Pb+2 जाना चाहेगा? जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि लेस स्टेबल है, ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा, तो ये +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा। हाँ, तो ये खुद क्या होना चाहिए? खुद का इसका क्या हो रहा है? खुद का इसका क्या हो रहा है सर? खुद का तो देखो सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी, खुद का तो देखो सर इसका रिडक्शन हो रहा है, +4 से +2 जा रहा है, तो खुद का तो क्या हो रहा है सर? रिडक्शन हो रहा है। तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो हेंस दिस इज एक्टिंग एज व्हाट? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद का जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। प्रूफ हो गया? प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना सर प्रूफ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा सर, +2 में जाना चाहेगा, खुद रिडक्शन करवाना चाहेगा, खुद का रिडक्शन हो रहा है भाई साहब का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। सही है, सही है सर। एक और स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट, Sn+2 is a reducing agent. Why? अब ये बोल रहा है, कैसे करोगे आप इसको एक्सप्लेन? बताइए कैसे करोगे आप इसको एक्सप्लेन? Sn+2 इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे करोगे सर? Sn सर +2 में होता है, हाँ सर। Sn सर +4 में भी होता है, हाँ सर। अब यहाँ पे तो सर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा नहीं, तो यहाँ पे तो सर ये लेस स्टेबल है, हाँ, ये मोर स्टेबल है, हाँ, है ना। यहाँ पे थोड़ी ना इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, लास्ट एलिमेंट थोड़ी ना है, नहीं। तो ये भाई साहब क्या इसमें जाना चाहेंगे? क्या ये भाई साहब खुद ऑक्सीडेशन करके, क्या खुद ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट होना चाहेंगे? खुद ऑक्सीडेशन होकर के कन्वर्ट होना चाहेंगे यार, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगे। और अगर होना चाहेंगे तो ये कैसे बिहेव करेंगे? कैसे बिहेव करेंगे? एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बिहेव करेंगे? एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझा दिया सर, समझा दिया सर, समझा दिया सर।
कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सही है, सही है, सही है। लिख लिया हो तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। आज एनसीईआरटी पे चले वापस, अब एनसीईआरटी पे चले वापस से, ठीक है, एनसीईआरटी पे चलते हैं वापस से। ठीक है, स्टेबिलिटी कहां मिलती है सर? बीच चौराहे पे। चलो ठीक है, आइए आइए बेटा, अपन ने पूरा इनर्ट पेयर इफेक्ट का फंडा समझ लिया। अपन को ये आ गया बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अपन को ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया, ठीक है, अपन को ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये मार्क भी करवा दूंगा, आगे मार्क करवा दूंगा, ठीक है अभी, ठीक है। चलिए, अच्छा देखो अब ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, P block element may show other oxidation state which normally differ by a unit of 2। सही बात है, जो P block में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी वो दो दो के गैप में मिलेगी, +3 +1 +3 +2 +4 है ना, +1 +3 +5 ऐसे मिलेगी आपको, है ना, दो दो के गैप में मिलती है, दो दो के गैप में मिलती है आपको। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ देखिए, अब देखो ये देखो, अपन लोग सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में यहाँ देखो खुद बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे जो ज्यादा वाली होती है, जो ये थी ना, ये थी ना, ये थी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी। इस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को आप लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हो। ये होती है बेटा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे है +14 में, 14 ग्रुप में क्या थी? +4 था, +4 था। इसको बोलते हैं मन लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अब देखो क्या बोल रहा है, अब देखो क्या बोल रहा है, अब देखो देखो कितना कॉम्प्लेक्स बनाती है इंग्लिश भाषा। क्या बोल रहा है? द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस, मतलब जैसे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो +1 की बातचीत कर रहा है ना, +1 की बातचीत कर रहा है। बिकम प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर द हेवियर एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप। सही बात है, ये रहा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से जो 2 यूनिट लेस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 वाली, बिकम स्टेबल प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर हेवियर एलिमेंट्स। अब इसका मतलब सीधा लिखना, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सीधा क्यों नहीं लिखता, सीधा क्यों नहीं लिखता? सही तो बात है, अपन ने पढ़ के आए ना। हाँ सर पढ़ के आए, हाँ सर पढ़ के आए। और यही भाई साहब को क्या बोलते हैं, इन्हीं भाई साहब को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। चल चल चल, है ना, है ना। किसको मत सिखा बेटा, किसको मत सिखा, है ना, वो डायलॉग है ना बेटा, है ना, हम ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना। अब ये देखो, इतनी जो डिफिकल्ट भाषा आएगी ना बेटा, डिफिकल्ट भाषा आएगी, उसी को बेटा अपन लोगों को पढ़ना है, और पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ता है। क्या करें बेटा, क्या करें बेटा, क्या करें बेटा, क्या करें, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहीं से बेटा सवाल आते हैं। ठीक है, यहीं से बेटा सवाल आता है। चलो अब ये देखो बेटा, ग्रुप 13 की देखो, देखो ये देखो अपन ने पढ़ ली, +3 होती है सर, +4 होती है। ग्रुप 14 की इधर +1 हो गई, ये +2 -4, माइनस वाला भी छोड़ो, आएगा आएगा। ये 15 16 17 18 है, इसको बाद में पढ़ेंगे, है ना, 15 16 17 18 इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट इन द पी ब्लॉक, है ना। ये तो अपन को पता है बेटा, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सही बात है, मेटालिक इंक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक डिक्रीज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेवीएस्ट एलिमेंट इन ईच पी ब्लॉक इज मोस्ट मेटालिक इन नेचर, हमें पता है। डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। ये क्या बता रहा है बेटा हमें? बेटा ये सब मत बता हमें, ये सब हमें पता है। और बताओ बेटा, ये सब ठीक है? अब ये सब ठीक है। the compound non on the other hand the compound the change in non फालतू बेटा फालतू, ये तो पता है ना। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल, वेयर एज मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक। पढ़ा है ना बेटा, ये तो अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या रहते हैं? एसिडिक रहते हैं। मेटल के विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक रहते हैं। मेटल जो नॉर्मल है, सोडियम पोटेशियम, वो बेसिक रहते हैं। न्यूट्रल वाले रहते हैं। न्यूट्रल वाले कितने होते थे बताइए? न्यूट्रल वाले बेटा ऑक्साइड्स कितने होते थे? कितने होते थे बेटा? 4 होते थे। कौन कौन से? कौन कौन से बेटा? कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से होते थे बेटा?
कौन कौन से होते थे ये बताइए बेटा, NO, N2O, CO और H2O, है ना, NO, N2O, CO और H2O, है ना, ये सब अपन लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए, अब यहां पे ये बोल रहा है द फर्स्ट मेंबर ऑफ P block differs from the remaining members of their corresponding group in two major aspects। जो पहला मेंबर होता है, जैसे बोरॉन है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बाकी सबसे, जैसे कार्बन है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बाकी सबसे। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसी को अपन लोग बोलते हैं बेटा एनॉमलस, है एनॉमलस, एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस, एनॉमलस मतलब डिफरेंट, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो उसका क्या बोल रहा है भाई साहब, उसके बोल रहे हैं कि दो रीजन है, भाई साहब उसके लिए बोल रहे हैं दो रीजन है, भाई साहब उसके लिए बोल रहे हैं दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो क्या है, साइज। फर्स्ट इज द साइज, कि भाई साहब की साइज सबसे छोटी होती है, पहले एलिमेंट की साइज सबसे छोटी होती है। साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने के कारण, साइज छोटी होने के कारण और भी दिक्कतें आने लग जाती हैं। सर क्या दिक्कतें आने लग जाती हैं, साइज छोटी होती है तो इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सही बात है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, पहले एलिमेंट की होगी। इसकी बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी बेटा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो साइज के चक्कर में ये सारी दिक्कतें भी आने लग जाती हैं। तो पहला रीजन है डिफरेंट बिहेवियर का साइज, पहला रीजन है डिफरेंट बिहेवियर का साइज, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस arises from the effect of d orbitals, ठीक है, and their lack in second period element। सेकेंड रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ d orbitals। देसी भाषा में लिखो बेटा, है ना, सर ये तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, अरे तो उसी के लिए तो मैं हूं। आजा, सेकेंड रीजन क्या है बेटा, एब्सेंस ऑफ d orbitals, एब्सेंस ऑफ d orbitals। बेटा सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है क्या उनमें डी होता है, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है क्या उनमें डी होता है, नहीं सर उनमें डी नहीं होता। जैसे बेटा कुछ भी ले लो, बोरॉन ले लो, बोरॉन ले लो, तो यहाँ पे देखो बेटा, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनो, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं ना, बोरॉन ले लो, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो सर 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे एक डब्बा, हाँ यहाँ पे तीन डब्बे, हाँ तो टोटल डब्बे बोलो बेटा, टोटल डब्बे बोलो बेटा, सर टोटल डब्बे, सर टोटल सर चार ऑर्बिटल्स, टोटल सर चार ऑर्बिटल्स, हाँ सर चार ऑर्बिटल्स। तो इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी वो भी कितनी होगी बेटा, चार होगी। बेटा जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उतनी ही वो बॉन्डिंग कर सकता है, जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उतनी ही वो बॉन्डिंग कर सकता है। इसका भाई कौन बेटा, चाचा का भाई कौन बेटा, कार्बन, 1s2 2s2 2p2। सर यहाँ पे दो डब्बे, एक डब्बा, यहाँ पे तीन डब्बे, तो टोटल कितने बेटा, यहाँ पे बेटा चार ऑर्बिटल्स, चार ऑर्बिटल्स। चार ऑर्बिटल्स का मतलब क्या, मैक्सिमम कोवेलेंसी, कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी, चार। कार्बन चार ही तो बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम चार ही बना सकता है, मैक्सिमम चार ही बना सकता है। लेकिन बेटा अब इनके, अब इनके बेटा बड़े भाई भी हैं, कौन, बोरॉन का बड़ा भाई कौन, एल्यूमिनियम, बोरॉन का बड़ा भाई कौन, एल्यूमिनियम। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p1 3d0, 3d आ चुका है, इलेक्ट्रॉन भरते नहीं है तो क्या हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो है नहीं, है तो सही, थर्ड ऑर्बिटल में डी आ जाता है। अब यहां देखो बेटा, अब्बा डब्बा जब्बा करो बेटा, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, हाँ यहाँ पे डी, हाँ सही है सर। तो अब इसके पास क्या है, ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं, अब इसके पास क्या है, ज्यादा ऑर्बिटल्स है। तो ये अपनी कोवेलेंसी, अब यहां पे एक शब्द आता है, अब यहां पे एक शब्द आता है एक्सटेंडेड कोवेलेंसी, एक्सटेंडेड कोवेलेंसी। अपनी ये कोवेलेंसी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। हाँ अब इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी बेटा, अब कुछ बच्चों लोग लगेगा सर 9, सही बात है, जैसे चैट सेक्शन में लिख रहे हैं बच्चे 9, क्यों सर, इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा 6 7 सत्ता अट्ठा और नवा, सर यहाँ तो देखो 9 हो गए, 9 हो गए। लेकिन नहीं है ना, इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है, इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो
यहीं तक ही होती है, मतलब मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 ही होती है। क्यों क्यों मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 ही होती है। सर क्यों सर, क्यों सर, यहाँ पे तो सर 9 ऑर्बिटल्स हैं, तो सर 9 क्यों नहीं होती? अरे यार 9 एटम्स अगर आसपास आ जाएंगे ना तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, चीजें क्या कर जाती है, टूट जाती है, स्टेरिक आ जाता है, रिपल्शंस आ जाते हैं। अब याद करिए बेटा, अब याद करिए, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ते थे, हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ते थे तो वहां पे भी हम लोग जैसे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं sp3d2 sf6, मतलब 6 एटम है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपन लोग पढ़ते थे sp3d3, जैसे IF7, 7 एटम्स है बस। इसके बाद थोड़ी ना पढ़ते थे sp3d4, sp3d5, ये थोड़ी ना पढ़ते थे। तो मैक्सिमम 7 तक, मैक्सिमम 7 तक, हाँ बच्चा बच्चा, मैक्सिमम 7 तक, ठीक है। और ये भाई साहब 6 तक ही जाता है, उससे आगे इसलिए नहीं जाता क्योंकि भीड़ भाड़ हो जाती है। और सेम इसके भाई हैं, सेम इसके भाई हैं, ठीक है, सेम इसके भाई हैं, मतलब भाई मतलब जैसे सिलिकॉन हो गया। तो बेसिकली आपकी ये कौन से हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। दीज आर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जिनकी कोवेलेंसी, जो पहले मेंबर है, जो कि पहले मेंबर है, उनकी कोवेलेंसी 4 से ऊपर उठती नहीं है। जो इस एक है बेटा, पाउट करते हुए अटक गए क्या? है? पाउट करते हुए अटक गए थे बेटा? है? है? अच्छा, इसके जो बड़े भाई हैं, है ना, इनके जो बेटा बड़े भाई हैं, लैग सही हो गया बेटा, लैग सही हो गया, है ना, पाउट करते हुए अटका दिया है ना। इनके जो बेटा बड़े भाई हैं, है ना, ये अपनी कोवेलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं। कोवेलेंसी एक्सटेंड क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है बेटा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। ये बात समझ में आ गई है? तो बोलो बेटा उलाला उलाला। हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। समझ में आ गई, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे। ठीक है, यही सारी बातें ये सब कर रहा है। देखो जैसे देखो, देखो अब जो अपन लोग पढ़ के आए हैं वही सारी बातें यहाँ पे देखो ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो जो बोरॉन है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, क्योंकि 2s और 3p हैं, ऑर्बिटल एक s का है और 3p ऑर्बिटल हैं, सही बात है। लेकिन इनके जो बड़े भैया हैं, इनके जो बड़ी भैया हैं, उनके पास तो वेकेंट d ऑर्बिटल हैं, तो वो अपना एक्सपैंड कर सकते हैं कोवेलेंस। तो यहाँ देखो, बोरॉन तो फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड ही बना रहा है, कोवेलेंसी कितने, 4। लेकिन एल्यूमिनियम तो 6 बना रहा है, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। ये हमें पता है, हमें मत सिखा, है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो लिख रखा है, यहाँ पे देखो लिख रखा है, तो क्या लिख रखा है, तो क्या लिख रखा है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप डिफर्स फ्रॉम द हेवियर एलिमेंट्स इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं है सर, हटाओ। आ जाओ बेटा, अब अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 घंटे के बाद, है ना, 1 घंटे के बाद अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, अपन ने एकदम बेसिक बेटा सारा ले लिया है, अपन ने बेटा बेसिक एकदम सारा ले लिया है बेटा, सारा अपन ने बेसिक बेसिक कर लिया है। अब अपन को ग्रुप 13 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये ले आयुष भाई, ये लो यार हाईलाइट, ये लो, हाईलाइट करते हुए चलो बेटा, हाईलाइट करते हुए चलो बेटा ना। सर ब्रेक क्लास एंड, बिल्कुल बिल्कुल हो, और क्या बेटा, हो गया क्लास बेटा, निकलो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो बेटा। हिंदुस्तानी बहू था ना बेटा, जैसे पहली फुर्सत। ठीक है, ठीक है, आ जाओ बेटा, यहाँ पे आइए बेटा। ग्रुप 13, ग्रुप 13 में कौन है बेटा, बोरॉन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, और गैलियम इंडियम थैलियम मेटल है। बोरॉन कैसे मिलता है बेटा, बोरॉन मिलता है
एलिमेंट्स, बोरॉन के एलिमेंट्स क्या हैं? बोरॉन के एलिमेंट्स क्या है बेटा? ऑर्थोबोरिक एसिड है, H3BO3 पढ़ेंगे। बोरेक्स है बेटा, बोरेक्स, बोरेक्स है बेटा, बोरेक्स। सिंदूर, अरे सर सिंदूर है, ये तो हमारा सपना है। बोरेक्स बेटा, बोरेक्स, सिंदूर, है ना? मेरे पास हाइलाइटर है, एनसीईआरटी नहीं है गजब दुख है बेटा, गजब दुख है बेटा। बोरेक्स, सिंदूर बेटा, सिंदूर, है ना? है ना? सिंदूर बेटा, सिंदूर। अरे आइए बेटा, है ना? कन्नाइट वननाइट बोल रहा है फालतू। फूगा वैली जाओ, फूगे हैं क्या हम लद्दाख में, है ना? सांबल लेक बेटा, कभी राजस्थान आओ तो सांबल लेक जरूर जाइएगा, हालांकि हम खुद ही नहीं गए हैं, है ना? हालांकि हम खुद ही नहीं गए हैं, है ना? तो वहां पे आपको बेटा बोरॉन मिल जाएगा, ठीक है? चलो, बोरॉन के बेटा दो आइसोटोप हैं, कौन बेटा? बोरॉन 10 19%, बोरॉन 11 81%, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, है ना? मेटल की बात करें, केवल बेटा मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है बेटा, है ना? एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन के बाद और सिलिकॉन के बाद। मतलब पृथ्वी के कोर में, पृथ्वी के कोर में बेटा, पृथ्वी के कोर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर सिलिकॉन है, और तीसरे नंबर पे कौन है बेटा? आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है? ठीक है, बॉक्साइट ये होता है बेटा, क्रायोलाइट होता है, ठीक है? केरला में मिल रहा है बेटा, केरला नहीं सॉरी, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, जम्मू में, ठीक है? द एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स आर डिस्कस्ड बिलो। बिलो तो है ही नहीं बेटा, कुछ पागल बनाता है, बोल रहा है डिस्कस्ड बिलो, बिलो तो कुछ है ही नहीं बेटा। चलिए बेटा यहाँ आइए, सॉरी सॉरी बेटा, आ जाओ आ जाओ बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? यहाँ पे देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1, हाँ सर, NH2NP1, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है? बस यही लिखो, ठीक है? एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, अब यहाँ देखो ये अपन लोगों ने पढ़ रखे हैं। अब एटॉमिक रेडियाई बेटा ग्रुप 13, ग्रुप 13 एटॉमिक रेडियाई। आप लोग ट्रेंड बताइए मेरे को, ट्रेंड बताइए मेरे को बेटा, ट्रेंड बताइए। सबसे छोटा कौन बेटा? बोरॉन, हाँ। उसके बाद कौन आना चाहिए था? एल्यूमिनियम आना चाहिए था, लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, देन इंडियम, देन थैलियम। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा दिया था, ये पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा दिया था। यहाँ पे रीजन क्या होता है? रीजन बेटा वही चीज चिपकाओ, रीजन वही चीज चिपकाओ। क्या होता है रीजन? रीजन होता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल से पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, डी ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। सर इससे क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा, पुअर स्क्रीनिंग है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगी बेटा? डिक्रीज। तो देखो साइज डिक्रीज तो कर गई, गैलियम की साइज डिक्रीज तो कर गई, गैलियम की साइज डिक्रीज तो कर गई, कर गई सर, 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 कर गई सर। यही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, है ना? This can be understood by electronic configuration, additional D10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना? D10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना? तो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है, पढ़ लिया ना बेटा अपन ने, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना? है ना? वगैरह वगैरह, वही सारी चीजें जो ये बोल रहा है वही अपन ने यहाँ लिखा है। ये बेटा ऐसे 10-15 लाइनों में बोल रहा है, अपन ने बेटा 2 लाइनों में लिख दिया। बात सही है या नहीं है? हैं? बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? बात सही है सर, बात सही है सर, बात सही है। आ जाओ आयनाइजेशन एनर्जी, आ जाओ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में कोई एक्सेप्शन है क्या बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी में कोई एक्सेप्शन है क्या? ग्रुप 13, ग्रुप 13, हम्म हम्म हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है एक्सेप्शन बेटा? W का। कैसे करेंगे बेटा?
कैसे करेंगे बेटा? देखो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। अच्छा अच्छा, ग्रुप 13 में इतने एक्सेप्शन आते क्यों हैं? कोई बताएगा मेरे को? कोई सोचा है कभी? सर कहाँ सोचे सर, इतना दिमाग कहाँ है हमारे पास? इतने एक्सेप्शन आते क्यों हैं? बोरॉन आते होंगे सर, फालतू है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्यों आते बेटा इतने एक्सेप्शन? पढ़ा था तो बता दिए क्यों आते हैं। हाँ 13 ऑड है इसलिए अपने मन से मत बनाओ यार, ये ऑड है ये इवन है। क्यों आते हैं? हाँ क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ पी ब्लॉक है, स्टार्टिंग ऑफ पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक से जस्ट पहले कौन है? डी है। पी ब्लॉक से जस्ट पहले कौन है बेटा? डी है। तो इलेक्ट्रॉन डी है, और फिर नीचे जब जाते हैं तो एफ भी आ जाता है। ग्रुप 13 है ना, ग्रुप 13 से जस्ट पहले कौन है बेटा? ग्रुप 12 होगा। ग्रुप 12 में कौन आ जाता है बेटा? डी ब्लॉक आ जाता है। थोड़ा सा और पहले जाओ तो एफ ब्लॉक भी आ जाता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पहले डी एंड एफ में जाने लगते हैं। 13 में जाने से पहले, पी में जाने से पहले डी एंड एफ में जाने लगते हैं, और डी एंड एफ में जाने लगते हैं तो उनकी पुअर स्क्रीनिंग रहती है। पुअर स्क्रीनिंग रहती है तो वहां से बेटा एक्सेप्शंस, वहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह वगैरह, फिर सारी गड़बड़े स्टार्ट हो जाती है, सारी गड़बड़े स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आइए बेटा, आइए बेटा। अब आयनाइजेशन एनर्जी में अपन को याद कैसे करना है ना, कैसे याद करना है? जो हमारे नए बच्चे हैं वो ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना। धमाल मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो नीट क्लियर करके सबसे पहले बेटा धमाल मूवी देखिएगा, ठीक है ना। धमाल मूवी में क्या होता है बेटा? डब्लू होता है। अच्छा कहाँ होता है बेटा? गोवा में होता है। गोवा जाना नहीं है बेटा, है ना। आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है वो बेटा, हम जैसों के लिए, हम जैसे जो बड़े लोग हैं, हम तो बड़े हैं, आप ही बोलते हो बेटा, आप ही बोलते हो कि सर आपकी सर एज ज्यादा है ना, तो हम जैसे बड़ों के लिए है बेटा वो जगह, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो धमाल मूवी में बेटा क्या होता है? डब्लू होता है। डब्लू में क्या, डब्लू कहां होता है बेटा? गोवा में होता है। और इस डब्लू के नीचे क्या होते हैं बेटा आपके? डब्लू के नीचे क्या होता है बेटा? 10 करोड़ रुपए। कितना होता है बेटा? 10 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये आपको डब्लू बनाना है, और हर एक कोने पे आपको क्या करना है? ग्रुप 13 का एलिमेंट चिपका देना है। फिर क्या करना है? फिर इस बोरॉन को पकड़ना है, यहां से पकड़ लिया सर, और इसको खींचना है। बोरॉन को पकड़ना है और इसको आपको खींचना है। बोरॉन को पकड़ना है और आपको इसको खींचना है। तो जैसे ही आप खींचोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, पौ 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 पौ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां देखो, यहां बोरॉन, यहां एल्यूमिनियम, यहां गैलियम, यहां इंडियम, यहां थैलियम। अब देखो सबसे ऊपर कौन है? बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो आयनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर यही आएगा। क्या है? बोरॉन सबसे ज्यादा, देन थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। मैंने आपको याद भी करा दिया बेटा, मैंने आपको याद भी करा दिया, और मैंने आपको आपको ऑर्डर भी लिख के दे दिया। रीजन बोलो बेटा, रीजन बोलो बेटा। बैठे बैठे रीजन बोलेंगे। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। सब जगह सर यही रीजन चिपकाना है क्या? यस मेरे बेटे, सब जगह यही रीजन चिपकाएंगे, है ना। पीएससी क्या होता है बेटा? पीएमएस होता है बेटा। नहीं ये क्या बोल दिया मैं, पीएमएस क्या होता है ये भी बता नहीं। पीएससी क्या होता है बेटा? पीएससी, अच्छा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओ माय गॉड, नहीं यार वो क्या था? हाँ पीएमसी तो था, कैसे भूल गए बेटा। पीएससी नहीं होता बेटा, पीएमसी होता है, प्रेम मिलन चौक। पीएमसी होता है बेटा प्रेम मिलन चौक, पीएमसी होता है बेटा प्रेम मिलन चौक। सही में? हाँ अरे मत नहीं मान रहे? अरे नहीं नहीं, हर कॉलेज में होता है ये। तुम अभी कॉलेज गए नहीं हो ना, तो हर कॉलेज में होता है बेटा ये पीएमसी। अरे हर कॉलेज, अरे जीएमसी नहीं, अरे तो जीएमसी होता है सर, अरे पीएमसी होता है बेटा,
जीएमसी जाते हैं तो वहां पे पीएमसी मिलता है। क्या होता है वहां पे, मैं बताऊं क्या होता है। देखो देखो, अब ऐसा चलता है यार, है ना, इसमें लड़ाई करने वाली बात नहीं है। जनरली क्या होता है, जैसे जो गर्ल्स हॉस्टल होते हैं उनके टाइमिंग होते हैं कुछ, है ना, कि यार आपको 9 बजे तक गर्ल्स हॉस्टल में आ जाना है, 10 बजे तक, कहीं पे 8 बजे तक, जो भी रहता है अपना अपना, है ना। तो क्या रहता है, जैसे सपोज करो 9 बजे का टाइम है ना, सारी की सारी गर्ल्स को अब अपने हॉस्टल में जाना है, गेट वेट बंद हो जाएंगे वगैरह वगैरह। लड़कों का, लड़के तो 12 बजे तक घूम रहे हैं, 2 बजे तक, 4 बजे तक घूम रहे हैं ना। अब बेटा यहाँ पे लड़ाई मत लिया ना, फेमिनिज्म मत लिया ना सर, ऐसे कैसे जाके लड़ो, कॉलेज में जाके लड़ना, धरने पे बैठना, मेरे से मत लड़ो, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लो 9 बजे गेट बंद हो जाने, है ना, 9 बजे गेट बंद हो जाने, ठीक है। तो 8:30 बजे से उस मतलब उस एरिया को, जैसे 8:30 बजे से वहां पे आपको जोड़े दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? वहीं आ जाते हैं, फिर जाएंगी लड़कियां, जाएंगी अब अपने हॉस्टल के अंदर जाएंगी, तो उस एरिया को बोल देते हैं बेटा पीएमसी, प्रेम मिलन चौक। और वो जनरली क्या होता है बेटा, गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट बाहर ही होता है जनरली, है ना, गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट बाहर ही होता है। तो ऐसे चलता है बेटा पीएमसी, ठीक है। तुम्हें क्या पता है अभी बेटा? सर हमें तो कुछ भी नहीं पता है बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आ जाओ। ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही होता है, समझे बेटा। तुम्हें कितना कुछ सिखाना है यार मेरे को यार। तुम बेटा जो बच्चे, देखो कॉलेज तो मिले पहले। अरे यार तुम्हें भी होगा बेटा एक्सपीरियंस। अरे सर हमें नहीं होगा। हाँ वैसे बेटा मुश्किल है, मुश्किल है बेटा, मुश्किल है, ठीक है ना। जिस हिसाब से हरकतें हैं उस हिसाब से तो मुश्किल है बेटा, है ना, है ना, मुश्किल है बेटा, मुश्किल है। ठीक है, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार, क्यों मुश्किल है बेटा? तुम अपने आप पे विश्वास क्यों नहीं रखते हो बेटा? हम नहीं जाते थे बेटा, हम तो बेटा वो होते हैं जो जो पीएमसी के जो जोड़े होते हैं, उसके पीछे जो लड़कों का गैंग होता है ना, जो खीखी खीखी करता रहता है, उड़ाता रहता है सबकी, है ना, हम वहां बैठते थे, ठीक है। आइए बेटा, पहले पहले जाएंगे जीएमसी, फिर जाएंगे पीएमसी। 2-2 गोल हो गए बेटा। सर एक गोल तो अचीव हो नहीं रहा सर, है, एक गोल तो सर अचीव हो नहीं रहा सर, 2-2 गोल दे दिए सर आपने, है। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। तो ये अपन ने समझ लिया ना, ये अपन समझ लिए, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन ने पूरा आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे आइए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? बोरॉन की सबसे ज्यादा, बोरॉन की सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या कर दो बेटा, उल्टी। इसको याद कैसे करेंगे बेटा? बोरॉन और उसके बाद बोरॉन, उसके बाद क्या होगी बेटा, उल्टी। उल्टी मतलब उल्टा चल लेना, है ना, थैलियम, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम, है ना। पहले बोरॉन फिर उल्टा, बोरॉन फिर उल्टी, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे, लिखते हुए चलो बेटा, लिखते हुए चलो, शक्ल मत देखो बेटा। पीएमसी के ख्वाब छोड़ो बेटा, पहले जीएमसी तो जाओ, है। अरे सर हम तो रशिया जाएंगे, ठीक है। पहले बोरॉन उल्टी, ठीक है, ठीक है। सोचो बेटा, तो बेटा फिल्टर लग जाता है मेरे, वरना तुम्हें पता नहीं है बेटा, वरना बेटा केवल फिल्टर हट गए ना, फिर देखो बेटा। बोरॉन क्या, चलो हाईलाइट करते हुए चलो, ये कुछ भी नहीं है ना। बोरॉन क्या होता है बेटा? नॉन मेटालिक होता है। इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोप, पढ़ेंगे। बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाई? बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? बोरॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाई? बिकॉज ऑफ नेटवर्क सॉलिड, बिकॉज ऑफ नेटवर्क सॉलिड। सर नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? बोरॉन क्या बनता है, करता है बेटा? जाल बनाता है। बोरॉन क्या करता है बेटा? नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क सॉलिड है ये।
है ना, बोरॉन, एक बोरॉन दूसरे जुड़ते तो ऐसा बोरॉन क्या करता है बेटा, बहुत बड़ा नेटवर्क सॉलिड बनाता है। नेटवर्क सॉलिड होने के कारण उसके पास बहुत ही जबरदस्त हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी सारे मेटल क्या है बेटा, सॉफ्ट हैं, कि तुम्हारी तरह बेटा, है ना। बाकी सारे मेटल क्या है बेटा, सॉफ्ट है ना, है ना, विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो क्या खुद ही एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि इट इज वर्थवाइल टू नोट, है ना। यहां से सवाल आया था शायद, यहीं से शायद सवाल आया था यार आप लोग के नीट 2025 में, मैं भूल रहा हूं। इट इज वर्थवाइल टू नोट दैट गैलियम का तो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, 303 केल्विन, रूम टेम्परेचर के आसपास रूम टेम्परेचर के आसपास है ना। गैलियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है ना, है ना, लेकिन बहुत ही जबरदस्त बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहां पे रेंज बहुत ज्यादा है, आपकी रेंज बहुत ज्यादा है, रेंज बहुत ज्यादा है, रेंज बहुत ज्यादा है, 303 से लेके 2676 है। तो ये काम आता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, गैलियम की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, गैलियम की। समझ गए, समझ गए। चलो आगे बढ़ो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां जाओ बेटा, है ना। ये स्टेटमेंट में आया था ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भूमिका जी, बिल्कुल देख लो बेटा, यहां से आया स्टेटमेंट, है ना। इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, देखो मस्ती मजाक चलता रहेगा, पीएमसी होता रहेगा बेटा, पूरा जीवन है पीएमसी के लिए तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन अभी एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाओ बेटा, अब देखो यहाँ पे देखो, यही सारी बातें करेगा। आप सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, यही सारी बातें कर रहा है यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट आया, हाईलाइट करो बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो यहाँ पे देखो खुद क्या बोल रहा है, देखो एज अ रिजल्ट, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, है ना, एज अ रिजल्ट only p orbital may be involved in bonding. In fact gallium, indium and thallium both +1 and +3 oxidation। अब देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये सब हटाओ फर्जी है, ये सब हटाओ। अब देखो खुद, देखो क्या बोल रहा है, खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है, the relative stability of +1 oxidation state progressively increases for a heavier elements। बोलो हाँ या ना, this is lower oxidation state, this is lower oxidation state। +1 और +3 थी ना, ग्रुप 13 की याद करो बेटा, +1 और +3 थी। दिस इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, यही कर रही है, यही कर रही है, यही कर रही है। सही है, सही है, सही है सर, सही है सर, सही है सर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये सब अपन पढ़ लिया। ये ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग अपन लोग पढ़ के आ चुके हैं, घबराइएगा मत। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं, सुनिए ध्यान से, सुनिए, घबराना मत इसमें सर, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, सब पढ़ा दिया है सर ने, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि इंडियम +3 इज, एक सेकंड, ये लिखते हो, बताओ जरा मेरे को इसका आंसर बताइए। इंडियम +1 इज रिड्यूसिंग एजेंट, वाई? इंडियम +1 इज रिड्यूसिंग एजेंट, वाई? इंडियम +1 इज रिड्यूसिंग एजेंट, वाई? वाई? वाई बेटा, वाई बेटा? हाँ क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये बेटा मोर स्टेबल है, ये बेटा मोर स्टेबल है ना। तो ये खुद क्या होना चाहेगा बेटा, ऑक्सीडाइज। खुद क्या होना चाहेगा बेटा, ऑक्सीडाइज। खुद क्या होना चाहेगा बेटा, ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सही है, यही सारी बातें यहाँ पे कर रखी है, यही सारी बातें यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। चलो लिखते हुए चलो,
हाँ निकिता जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए, ठीक है, चलो आ जाओ, अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखिए, अब यहाँ पे लिखिए बेटा, अब यहाँ पे लिखिए हेलाइड्स ऑफ बोरॉन, लिखो बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा। हेलाइड्स ऑफ बोरॉन किसकी बात कर रहे हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं सर? अपन बात कर रहे हैं BF3, BCl3, BBr3, BI3, ठीक है, हेलाइड्स ऑफ बोरॉन, हेलाइड्स ऑफ बोरॉन, ठीक है। यहां पे आ जाओ बेटा, क्या बोलना चाह रहा है अब सुनिए ध्यान से, इधर बोरॉन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, ठीक है, इधर बोरॉन, इधर आयोडीन, इधर आयोडीन और इधर आयोडीन। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे चैट सेक्शन में, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे 1s2 2s2 2p1, ठीक, 1s2 2s2 2p1, ये 2s, ये 2p, कितने ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं? एक सेकंड है ना, मेंटोरशिप का क्या हो गया बेटा? प्रियंका सही बोलो तो सर कुछ रिप्लाई करें ये बोल के रोस्ट हो जाती हो बेटा। एक तो ना यहाँ पे ना कुछ कुछ बच्चे ना, स्पेशली एक गुरबाज जी जो हैं, ये थोड़े से क्रांतिकारी हैं, है ना, इनको पढ़ाई नहीं करनी है लेकिन दूसरों का स्टैंड जरूर लेना होता है, ठीक है। प्रियंका जी बताइए यार, आप क्या मेंटोरशिप के बारे में बोल रहे हैं, क्या मेंटोरशिप के बारे में बोल रहे हैं, कौन से मेंटोरशिप के बारे में बोल रहे हैं? खत्म होना बेटा ये, और ये जो दूसरे क्रांतिकारी जो चीज हैं, लोग हैं, वो भी चुप रहे, है ना, पढ़ने में ध्यान लगाए। अभी मैं पूछ लूं कुछ सवाल केमिकल बॉन्डिंग से तो वो आएगा नहीं। बताइए बेटा, प्रियंका जी बताइए, मोटिवेशनल सेशन, कौन सा मोटिवेशनल सेशन आपको प्रॉमिस किया गया था? गुरबाज जी आप भी बता सकते हैं ना, है ना, गुरबाज जी आप भी बता सकते हैं कौन सा मोटिवेशनल सेशन आपको प्रॉमिस किया गया था, बताइए। मतलब हमारे द्वारा, मेरे द्वारा मैंने बोला था कि मैं मोटिवेशनल सेशन लूंगा आके, बताइए कौन सा मोटिवेशनल सेशन आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था? सर पिछले साल, पिछले साल कौन सा बेटा, पिछले साल तो चल नहीं रहा है, तुम तो निकलो भाई पहले, गुरबाज तुम तो पहले निकलो, चलो हाँ, तुम आप बताइए प्रियंका जी, आप बताइए पिछले साल कौन सा, आपने क्लास को डिस्टर्ब क्यों करा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। पिछले साल लगते थे तो पिछले साल लगते थे तो बैकलॉग है तो उसके लिए तो आगे आइए, ये आइए, आपकी वजह से कोई और ब्लॉक हो गया है ना, जिसको क्रांतिकारी बनना था वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। आइए बेटा, 2s2 2p1, 2s2 2p1, ठीक है, 2s2 2p1, कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल हैं बेटा, पढ़ लो, है ना बेटा, पढ़ लो। सर ऑनलाइन से सर सिलेक्शन नहीं होते, है ना, ऑनलाइन से सर सिलेक्शन नहीं होते सर, है ना, लेकिन ऑनलाइन में हम करते क्या हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं तब हम चैट में लगे रहते हैं, है ना, तब हम बढ़िया स्पैम करते हैं सर, पिछले साल तो ये होता था सर, हाँ, आप आराम से पूछिए ना बेटा, आपके पास, आपको आपको एक नंबर दे देते हैं, आपको एक मेल आईडी दे देते हैं, है ना, आप वहां पे पूछिए, है ना। हमें नहीं पता है बेटा, हम टीचर्स को, हम जो 6 टीचर्स हैं, 3 टीचर्स हैं, हमें नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, आपको एक नंबर दे देते हैं, आप उनसे पूछिए बिंदास, ठीक है, क्लास में मत करिए डिस्टर्ब, ठीक है। आइए यहाँ पे आइए, बोरॉन की बातचीत कर रहे हैं बेटा, तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है, ये रहा 2s, ये रहा 2p, ठीक है, कितने ऑर्बिटल है? 4 ऑर्बिटल है,
4 ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे बॉन्ड कितने बना रहा है बोरॉन, 1 2 3, तो 3 तो बॉन्डिंग में है और एक क्या होगा खाली, मतलब इसमें से 3 तो बॉन्डिंग में गए ऑर्बिटल्स और एक क्या होगा खाली। तो भाई साहब के पास क्या है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल। सबके पास है, सबके पास है, सब जगह देखो बोरॉन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, सब जगह देखो बेटा बोरॉन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, सब जगह बोरॉन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, सब जगह बोरॉन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। तो आपका ये है ना, सब जगह क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां देखो फ्लोरीन है, हेलोजन है, तो यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। हाँ सर, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस, एक तो बॉन्डिंग में गया, बाकी क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो होता क्या है, बाजू में बैठा है आपके मेहमान और ये है खाली घर, बाजू में बैठा है मेहमान खाली घर, मेहमान खाली घर। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो मेहमान है खाली घर में बैक बॉन्डिंग करने लग जाते हैं, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और ये सिर्फ इस फ्लोरीन के साथ नहीं होगी, इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, सबके साथ होगी, है ना, बैक बॉन्डिंग करने लग जाता है, बैक बॉन्डिंग करने लग जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी केस होगा, सेम आयोडीन, अरे आयोडीन भी तो क्या है तो अल्टीमेटली आपका हेलोजन ही ना, तो इसके पास लोन पेयर तो होंगे ही होंगे। हाँ सर, तो मेहमान तो है ही है, हाँ बाजू में खाली कर दिख रहा है, तो खाली करिए क्या करेगा बेटा, बैक बॉन्डिंग करेगा, खाली करिए क्या करेगा बेटा, बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो आपके जो बोरॉन के हैलाइड्स हैं उनमें बैक बॉन्डिंग होती है। सबसे पहली बात तो ये पेट पे हजम करिए। अब इस बैक बॉन्डिंग का आपको ऑर्डर पूछा जाता है, अब इस बैक बॉन्डिंग का ही आपको ऑर्डर पूछा जाता है, किसका, BF3। ठीक है, बैक बॉन्डिंग का ही आपको ऑर्डर पूछा जाता है, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर पूछा जाता है। कैसे आएगा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बोरॉन कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का, तो यहाँ पे आएगा आपका 2p। फ्लोरीन कौन से पीरियड का, 2p, तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रही है 2p बैक बॉन्डिंग हो रही है। हाँ सर, ऐसे ही यहाँ पे बोरॉन किसका होगा, 2p का, क्लोरीन किसका होगा, 3p का, तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p 3p होगी, यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p 4p होगी, और यहाँ पे इधर जो बैक बॉन्डिंग होगी ये आपका 2p का है और बोरॉन इज, आयोडीन इज 5p। तो ये कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, साइज का डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, एक सेकंड पीरियड का एक फिफ्थ पीरियड का, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। ये कहाँ है बेटा, भाई भाई है, सेकंड पीरियड के, एकदम एकदम साइज इसकी क्या होगी, कंपैटिबल होगी, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी। तो बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा। सही है, सही है, समझ में आ गया, क्योंकि बोरॉन और फ्लोरीन की साइज जो है वो कंपैटिबल है, बोरॉन और आयोडीन की नहीं है। ठीक है, ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा, यहीं पर ही आता है लुईस एसिड कैरेक्टर, लुईस एसिड का कैरेक्टर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। तो यहां पे ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ये ऑर्डर आएगा, यहां पे ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। बैक बॉन्डिंग और लुईस ऑर्डर क्या रहते हैं, लुईस एसिड क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, यहीं पर ही है। अच्छा ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लुईस एसिड है तो ऑब्वियसली ये कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों है, यहाँ पे देखो, अगर इस बैक बॉन्डिंग को भूल जाओ, इस बैक बॉन्डिंग को भूल जाओ, अल्टीमेटली बोरॉन बना तो 3 बॉन्ड ही रहा है। हाँ सर, 3 बॉन्ड बना रहे तो 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, 3 बॉन्ड बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। हाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना, हाँ सर होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा तो लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा तो लुईस एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोल रहा है द टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस, है ना, ये सब अपन ने कर लिया, ये सब अपन ने कर लिया, ये सब अपन ने कर लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, जैसे ये रहा, जैसे यहाँ पे देखिए BCl3 है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहाँ चले गए, तो ये देखो ये बन गया, हाँ ना, हाँ ना, इसके पास लोन पेयर थे, ये यहाँ चले गए, इसने दे दिए मेहमान और खाली घर, मेहमान और खाली घर। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलिए,
यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, कितनी, sp2, क्यों, 3 बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर भी नहीं है। हाँ यहाँ पे बोलेंगे बेटा, यहाँ पे बोलेंगे 1 2 3 4, 4 हो गई तो sp3, तभी तो sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, याद करो sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 आ गया तो टेट्राहेड्रल। सही है, सही है, सही है। चलिए रेस्ट बाकी की क्लास में देखते हैं यार, है ना। आज तो मुश्किल ही लग रहा है बेटा पी ब्लॉक अब मुझे। चलो ठीक है, जो भी है कोई चक्कर नहीं, आराम आराम से पढ़ते बेटा, कोई जल्दीबाजी है नहीं बेटा, है ना, कोई जल्दीबाजी है नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, है ना। हम्म हम्म चलिए ठीक है बेटा, है ना, 12 बजे मिलते हैं ना, 12 बजे मिलते हैं, 12 बजे मिलते हैं ना, 12 बजे मिलते हैं, ठीक है। चलिए बाय 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 बाय।